सिंगल वॉशिंग मशीन में ये होता है कि सिर्फ आप उसमें कपड़े धो सकते हैं। अच्छा। डबल वॉशिंग मशीन में ये होता है कि आप कपड़े धो के निकाल के बाल्टी वगैरह में आप उसे खंगालने के बाद यानी कि रिंसिंग करने के बाद आप स्पिनर में खुशक करते हैं और उसको ऑटोमेटिक मशीन है या मैजिकल मशीन है कोई कि पानी भी खुद लेती है? मैं तो इसी क्वेश्चन पर स्टक हो गई। ये इसका पैनल है, पीसीबी कंट्रोल बोर्ड। अच्छा। सेल की भी वॉशिंग मशीन होती है, ये सारी सेल की रखी हुई है। मैं जो लेटेस्ट अभी हम लोगों ने बनवाई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी जी। तो इसकी रिपेयरिंग का आप कितने चार्ज करते हैं? इसकी रिपेयरिंग डिपेंड करता 12 केजी में कितने कपड़े आएंगे? 12 के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। भाई, बढ़ती हुई महंगाई से परेशान आवाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को पुरानी वॉशिंग मशीन की ऐसी जबरदस्त दुकान पे। एरिया कौन सा है ये बाद में आपको बताऊंगी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप तमाम जो वॉशिंग मशीन देख सकते हैं इनकी बहुत ही परफेक्शन से और बहुत ही मैं कहूँगी कि क्विकली मेंटेनेंस की जाती है, इनको रिपेयर किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, सबसे पहले अपनी दुकान का मुझे नाम बताएं। अल रहमत रिपेयरिंग सेंटर। अच्छा, और ये लोकेशन समझाएं हमारे व्यूअर्स को। लोकेशन हमारी है लियाकताबाद कबाड़ा मार्केट। लियाकताबाद कबाड़ा मार्केट से अगली जो गली है एजाज पेंट हाउस वाली। अच्छा। एजाज पेंट हाउस वाली गली से अंदर आने के बाद सेकंड वॉशिंग मशीन की शॉप हमारी अपनी है। अच्छा, वो आगे वाली भी वॉशिंग मशीन की है? हाँ, और फर्स्ट ये- वाली वॉशिंग मशीन है, सेकंड वाली मेरी है, थर्ड वाली मेरी है। सही। ये भी ऑफ है क्योंकि ये पार्ट सेंटर है, इसको टाइम एट टाइम हम लोग क्लोज कर देते हैं। और आगे ये पूरी मार्केट किस चीज की है? आगे कुछ वाइंडिंग वाले भी बैठे हैं, कुछ मोटर्स वाले बैठे हैं, वो सिलेक्टेड काम करते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि आपको हमारे पास कम्प्लीटली वॉशिंग मशीन की हर किस्म की कलेक्शन यानी कि लोकल वॉशिंग मशीन से लेके फुली ऑटोमेटिक के पार्ट्स, रिपेयरिंग, सेल परचेजिंग सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। सिर्फ होम सर्विसेज हमारे पास नहीं होती, शॉर्ट होम सर्विस देते हैं, वहां से पिक कर लेते हैं और दोबारा उसको बनाकर डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, अगर जैसे सपोज मेरे घर की वॉशिंग मशीन खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे आई एम वर्किंग लेडी, तो मैं चाहूंगी आप मेरे घर से वॉशिंग मशीन उठा भी लें और उसको ड्रॉप तो उसमें हमारा तरीकेकार ये होगा कि आपकी वॉशिंग मशीन को चेक करेंगे, जो भी आपका उस पर एक्सपेंस होगा वो जी जी जी। जबरदस्त। उसके बाद जो भी आपका उस पर एक्सपेंस होगा, जो खर्च होगा, वो आपको बताएंगे कि इसमें ये फॉल्ट है और ये वर्किंग इसमें होगी। उसके बाद आपकी मशीन को हम लोग कैरी कर लेंगे अपनी बाइक पर है, सपोज किसी भी चीज पे जैसे भी है, तो वो कैरी करने के बाद आपको उसकी वर्किंग करेंगे हम लोग अपने रिपेयरिंग सेंटर पर। यहीं पर हम करते हैं जिस तरीके से सारी खुली हुई है। पूरा आपका रिपेयरिंग सेंटर है? रिपेयरिंग सेंटर किसी भी कंपनी की कोई भी वॉशिंग एज वेल एज अमेरिकन वॉशिंग मशीन हो, फ्रंट लोड हो, टॉप लोड हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, डबल हो, सिंगल हो, लोकल लेवल के मतलब बनी हुई जो होती है दूसरा वाला, वो भी आपको यहाँ पे रिपेयरिंग प्रोवाइड मिलेगी। और पार्ट्स भी हमारा अपना होता है, हम बाहर से परचेजिंग नहीं करते हैं। सही। अच्छा व्यूअर्स, अच्छी बात यह है इस दुकान की, अल रहमत रिपेयरिंग सेंटर की, कि भाई मैंने ऐसी काफी सारी दुकानें देखी है जहाँ पे वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग होती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऑटोमेटिक मशीन भी हो। सारी सब जितनी भी हर तरह की वॉशिंग मशीन है यहाँ पर अंडर वन रूफ आपको उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। चाहे उसका कोई भी पुर्जा हो, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा ये शोरूम है। तो आइए वीडियो को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिलाल साहब की, रबिया खान की मेहनत को रायगा मत जाने दीजिएगा, मैक्सिमम शेयरिंग करिएगा। जी बिलाल साहब, आप चीजें दिखाना शुरू करें। जी। तो भाई ऑटोमेटिक मशीनों की भी साथ साथ रिपेयरिंग हो जाएगी। जी बिलाल साहब, आप मुझे बताएं ऑटोमेटिक मशीन जो होती है और डबल मशीन, सिंगल मशीन में फर्क क्या होता है? सबसे पहले सिंगल वॉशिंग मशीन में ये होता है कि सिर्फ आप उसमें कपड़े धो सकते हैं। अच्छा। डबल वॉशिंग मशीन में ये होता है कि आप कपड़े धो के निकाल के बाल्टी वगैरह में आप उसे खंगालने के बाद यानी कि रिंसिंग करने के बाद आप स्पिनर में खुशक करते हैं और उसको लटकाएंगे। स्पिनर वाली डबल कहलाएगी और जो सिंगल होती है उसमें सिर्फ कपड़े धो सकते हैं। ऑटोमेटिक कौन सी होती है? ऑटोमेटिक वो होती है हमारे पास जिस तरह लाइक सपोज ये सारी आपको ऑटोमेटिक रखी हुई है। सही। ये सब वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। तो फर्क क्या है मतलब? इनमें मसला ये होता है कि इसमें कि आपका पानी भी इसी मतलब खुद ही लेती है। अच्छा। वॉश भी खुद करती है, राइंस भी खुद करती है। क्या मतलब पानी खुद से लेती है? ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात मुझे। मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करता हूं। भाई ये क्या मैजिक मशीन है कोई? ऑटोमेटिक मशीन है या मैजिकल मशीन है कोई कि पानी भी खुद लेती है? मैं तो इसी क्वेश्चन पर स्टक हो गई। ये इसका पैनल है, पीसीबी कंट्रोल बोर्ड। अच्छा। इसे आप सिर्फ 2 बटन से ऑपरेट करते हैं, पावर से एंड प्ले से। ओके। उसके बाद अगर आप कैमरा यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पर इसका पाइप ज्वाइंट होता है। अच्छा, सही, ठीक 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 जी। ये यहाँ पर इसका पाइप ज्वाइंट होता है और कंटिन्यूस इसको पानी की सप्लाई मिलती रहती है। ये अपने कपड़ों की जजमेंट करने के बाद
सही। आपके कपड़े कितने हैं, इसको कितना पानी की नीड है। ये जजमेंट भी खुद ही कर लेगी जी 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 मशीन? जी, स्टार्टिंग में जजमेंट करती है। जजमेंट सही। करने के बाद इसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है इस धोने के लिए, तो जबरदस्त। वो फिर अपना लेवल सेलेक्ट करती है खुद, ये इसका वाटर लेवल है। अच्छा सही है। देखिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये से पहले कि आप मुझे मजीद डिटेल बताएं, क्योंकि देखिए मुझे आवाम की आवाज बनना है, आवाम बिल्कुल। मेरी तरह ही है। अगर ये मशीन मैंने खरीद ली, मुझे इसमें कपड़े कितने डालने हैं ये भी मशीन डिसाइड करेगी? मुझे सिर्फ बिजली का जितने switch आपका लगाना है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी वॉशिंग मशीन कितने केजी का, लाइक सपोज LVS मॉडल, ये मॉडल आ गया आपका LVS 275 TB। ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका जजमेंट है, ये 12 केजी की वॉशिंग मशीन है, इसमें 6 सूट डल सकते हैं। तो ये पता कैसे चल रहा है मॉडल से, या ये हमें मॉडल गूगल करना पड़ेगा? नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो एक अपना एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हम इसे इजीली समझ लेते हैं। अब ये है 12 केजी का, अगर इसमें हमें 275 का मतलब ये आता है कि तकरीबन 12 केजी पे। अच्छा ठीक डिजिट है। वगैरह में कोड्स होते हैं जो हम लोग उसको समझ लेते हैं। सही है। तो ये है कि ये अपने हिसाब से फिर दोबारा पानी को भरती है, जितने पानी में कपड़े आपके इजीली वॉश अच्छे से हो सके। 12 केजी में कितने कपड़े आएंगे? 12 केजी में आपके 6 सूट इजीली आ सकते हैं। अच्छा, बड़ों के 600? हाँ, बड़ों के 6 सूट। सही है। उसके बाद क्या फिर होगा? उसके बाद ये अपना पानी जो उसको लेवल सेलेक्ट किया है उतना ही पानी भरेगी इसको। अच्छा, लेवल सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से बिल्कुल। फिर। ये इसका यहाँ से पानी आता है, डिटर्जेंट एरिया है, डिटर्जेंट बॉक्स के बीच में से होता हुआ आता है। आप उसमें डिटर्जेंट डाल के छोड़ देंगे तो ये अपने लिमिट से डिटर्जेंट भी खुद लेती है। फिर उसके सही। बाद ये अपना पानी को कंप्लीट करने के बाद इसका सेंसर वर्क करता है और ये वॉशिंग पर कन्वर्ट हो जाता है। ओके। ये अपने वॉशिंग टाइम को कंप्लीट करती है, उसके बाद फिर ये चली जाती है, सारा पानी ड्रेन कर देती है, आपका अच्छा। गंदा पानी। सही है। और पानी की हमें इसमें पाइप लगाना होगा? ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ होता आपने जो है। दिखाया था आपको पानी इसको का। सिर्फ सप्लाई देनी होगी अपने किसी टी कॉक से, या जो अगर आप लीजिए पाइप कोई वॉल वगैरह से। लगाते हैं वगैरह, तो वो Exactly। इसके लिए इसका अपना सेपरेट पाइप होता है। ठीक है। काफी तो- अच्छी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह से। ऐसा आपको कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? बहुत छोटे होते हैं इसका। अच्छा, सही। सेल्फ मेड बंदे जो होते हैं फिर वो वर्क उनका ऐसी एफिशिएंट। असल में इस काम के जो उस्ताद है वो मेरे अब्बा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब्बा मुझे से हर सीखा। किस्म की इन्फॉर्मेशन दी। अगर लाइफ में किसी उस्ताद से सीखता तो शायद वो कुछ मुझसे छुपा के रखता। असल जो होता है ना कारीगर और माहिर वही होता है जो अपने बाप से सीखते बाप हैं से सीखते और बाकायदा प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं। कोशिश करूंगा मैं उन्हें अपने व्लॉग में लाने की, लेकिन वो आते नहीं है। अच्छा। तो खैर, अल्लाह उनको लंबी से जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरे बाप मेरे लिए भाई बहुत अच्छा दोस्त है। बड़ी बात है, तरबियत भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर उसके बाद अपने लेवल को सिलेक्ट करके अपना कंप्लीट लेवल करती है और वॉश करने के बाद सारे गंदे पानी को निकाल देती है। फिर उसके दोबारा से एक पानी भरती है जिसमें से वॉश खंगालती है सर, यानी कि राइंस करती है। ये इसका राइंस आ गया। सही है। और कितनी देर तक चलेगी? राइंस टाइम इसका आता है तकरीबन 16 मिनट का। 2 दफा पानी भरने के लिए 16 मिनट, यानी कि 8 मिनट का एक, 8 मिनट का एक। फिर उसके बाद ये कम्प्लीटली पानी को दोबारा ड्रेन करती है, फिर पानी भरती है, रिंसिंग करती है, फिर ड्रेन करती है। एटलीस्ट लास्ट में आके फिर ये 12 मिनट का इसे स्पिन देती है, अच्छा। जिसमें आपके कपड़े चमचमाते 95% बिल्कुल खुशक हो जाते हैं कि आप इसे ओपनली किसी जगह पे डालें तो 5 मिनट डाल में के धुल भी जाएंगे खुशबू। इन वन टच। एक मिनट, एक काम करें आप, ये वॉशिंग मशीन मेरे लिए पैक कर दें। ओके, ये मकसद ये एक रिपेयरिंग के लिए आई हुई है, कंप्लीटली टॉप है, इस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पैक कर दें, मैं ये लगा के ना हमारे पास सेल की भी वॉशिंग मशीन होती हैं, ये सारी सेल की रखी हुई हैं। मैं जो लेटेस्ट अभी हम लोगों ने बनवाई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है। तो भाई ये वो वॉशिंग मशीन है जो कि आप इसमें कपड़े डालेंगे, ठीक है? 12 केजी की मशीन है, आप इसमें कपड़े डाल के ना बेफिक्र होकर परवरिश ड्रामा देखते बैठे, जो कि नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इजीली अपना ड्रामा देख सकते हैं। अच्छा भाई, इतनी जबरदस्त डाउलेंस की मशीन है जो कि टोटली ऑटोमेटिक है। आपने बताया कि आप इसकी रिपेयरिंग करते हैं। इसके अलावा जो ये ऑटोमेटिक मशीन की रिपेयरिंग है, इसके अलावा और किन किन चीजों की आप रिपेयरिंग करते हैं? ऑटोमेटिक में ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये पीसीबी वगैरह भी मकसद हम लोग इससे रिपेयर करते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग के अलग से टूल्स वगैरह होते हैं आपके? जी जी, वो हमारे टूल होते हैं, वो दूसरे हम लोग वो वहाँ पे शो नहीं करते जहाँ पे पीसीबी वगैरह रिपेयर होता है। ये इसके सारा इसके अंदर बस वो एक हिडन पॉइंट होता है। अच्छा, कोई सेफ्टी पर्पस है? जी जी बिल्कुल, ये सारा इसका पीसीबी कंट्रोल है जो इसके अंदर लगा हुआ होता है, ये वर्किंग करता है। अच्छा, ये अंदर की मशीनरी है? जी बिल्कुल, ये इसकी भी रिपेयरिंग आपको हमारे पास प्रोवाइड है। हर किस्म के गियर बॉक्स वगैरह होंगे, इंस्टॉल कम्प्लीटली मास्टर सर्विस हो गई, जम्प्स वगैरह की सर्विस हो गई। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अक्सर बिस्तर ऐसा होता है कराची का पानी खारा है, जी जी जी। तो खारा होने की वजह से ये जितनी भी वॉशिंग मशीन आती हैं लोहे की वॉशिंग बॉडी में होती हैं। अब ये कम्प्लीटली गल गई थी, अगर आप अंदर की तरफ से दिखा सकें, ये कम्प्लीटली गल गई थी और गिर गई थी। अच्छा, गिरी हुई मशीन भी रिपेयर कर देते जी हैं? जी जी, अभी इसे रिपेयर किया है हम लोगों ने। ये कस्टमर ने कहा था कि बस मुझे
रिपेयरिंग नॉर्मली चाहिए, तो इसका ये सारा कट करके अच्छा, ये कंप्लीट सारा बैलेंस आपने के साथ, बनाया है, जी अच्छा, बैलेंस के बनने साथ ही हमारा बना है डेंटर से, और ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ गई है। ये हमारे पास हर किस्म के गियर बॉक्सेस होते हैं, सही ये हम लोग रिप्लेस करते हैं विद इन मास्टर सर्विस। मास्टर सर्विस आपके हर टेक्नीशियन नहीं करता है, वो शॉर्ट टर्म में काम को खत्म करने की कोशिश करता है। सही है, प्रॉपरली काम करने का मकसद ये होता है कि भाई आपकी वॉशिंग मशीन को प्रॉपरली सही करना, ठीक है, और उसकी जितनी लाइफ होती है उस लाइफ पर रहे। अगर मैं विदाउट सर्विसेज के उस जो चीज पुर्जा खराब होगा उस पुर्जे को, उस पार्ट को मैं लगा देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ, तो ऐसा है कि मैं दोबारा से उस पार्ट्स को मरने के लिए, खराब होने के लिए दोबारा छोड़ रहा हूँ। वाकई Seriously। अच्छा, सही। इसी तरीके से हमारे पास जम्प्स वगैरह भी होते हैं। अच्छा बिलाल साहब, एक ये सेकंड, आप शॉकर। मुझे ये चीजें दिखाने से पहले मुझे ये बताएं, मैं इसी पे अटकी हुई हूँ। ये जो आपने बताया था ऑटोमेटिक डॉलर्स की मशीन है, तो इसकी तो प्राइस आपने मुझे बताई नहीं। इसकी प्राइजेस हमारे पास जो होती हैं वो 25,000, 30,000, 35,000, इनफ 40,000। ठीक है, और इससे ऊपर ये नहीं होती। फॉर रिपेयरिंग आपके पास आएगी? ये तो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आएगी, मजीद आ जाएंगी ना? बिल्कुल आती और जाती रहती हैं। अब ब्लॉग्स जल्दी वगैरह आती है, जल्दी चली जाती है? नहीं, ऑटो की मकसद थोड़ा स्पीड डाउन है, लेकिन आपको जो कैजुअल मशीन है, सिंगल है, डबल है, उन सब के मकसद आपको सही मिल है। जाते हैं। अब ये बता दें, ये क्या चीज है भाई, ये क्या? ये इसके शॉकर है, जो इसके पूरे कम्प्लीटली जो ड्रम रखा हुआ है, देखिए आप, हाँ हाँ, इस ड्रम को, ये जो शॉकर होते हैं ना, जी, ये बैलेंस करते हैं। अच्छा। ये जम्प्स होते हैं, ये इस पर सारा कंट्रोल होता है, ताकि बाहर जो भी हो इसके अंदर अनबैलेंसिंग या बैलेंसिंग है इसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ये इस पॉइंट्स पर हैंग होते हैं। अच्छा, एक एक इसके अंदर आ जाता जी है। जी जी, आप ये वॉशिंग मशीन यूज जबरदस्त। करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके को वॉशिंग मशीन यूज हो ही नहीं रही, अच्छा, ना पता चलेगा, ना किसी किस्म की आवाज होगी, ना कुछ होगा। सही है, ठीक है। खुद ही कपड़े डले, आप सूखे कपड़े डालोगे और सूखे कपड़े निकालोगे, खुद ही वॉश होंगे, खुद ही राइंस होंगे, खुद ही स्पिन होंगे, देन लास्ट में आपको इसका अलार्म यानी कि बीप हो जाएगी अच्छा। कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं। सही है। अच्छा, ये जो ये पार्ट है, ये इसका अंदर का पूरा वो है ये मटेरियल? इस डॉलर्स का 275 का अच्छा, है। ये पूरा उठा के इसके अंदर आ जाएगा? बिल्कुल, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये कम्प्लीटली सर्विस के लिए हमारे एक ऑनलाइन कस्टमर ही है, शुएब भाई, अजीजाबाद से। इन्होंने वीडियो व्लॉग देखा था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर भिजवाया। अभी के सारे काम को क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद इन्हें डिलीवर। कितने दिनों में रिपेयर हो जाएगा ये? छोटे मोटे काम सेम डे में हो जाते हैं, बड़े काम फिर बड़े तंग तो नहीं करते? सच बता दें कि लोगों को कॉल करते ये हैं। मशीनें ऐसी होती हैं भाई कि आपने कि एक दफा रिपेयर करवा ली, प्रॉपरली रिपेयर करवा ली है, तो ये आपकी सालों साल छुट्टी हो जाती है। सही है, ठीक ये है। सालों साल वाली मशीनें होती है, या आए दिन 6 महीने 1 साल वो नहीं होती। हाँ, कोशिश ये करें कि 1 साल में एक दफा इसकी आप मास्टर सर्विस करवा लेंगे, तो इसके अंदर जो गंद और कचरा वगैरह रुका हुआ होता है वो सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मशीन की अच्छी परफॉर्मेंस होती है और आपके कपड़े आपको अच्छे धुल के मिलते हैं। सही है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप हमें ये भी हमने एक हायर का ड्रम खोला हुआ है, इसका कम्प्लीटली गियर बॉक्स वगैरह चेंज होगा, इसकी लीकेज हुई थी। ये इन्होंने जब से ली थी तकरीबन आज 9 साल हो गए, इन्होंने कुछ करवाया नहीं। ये सारा जंग वगैरह आ गया, मोटर इसकी खराब हो गई, गियर बॉक्स सब खराब हो सब निकाल देंगे गया। आप? अभी नया गियर बॉक्स लगेगा इसमें। अच्छा, सही है। ये डाइवो की वॉशिंग मशीन थी। एक सेकंड, इसकी डिटेल बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं भाई। बचपन से मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि वॉशिंग मशीन के अंदर का मटेरियल कैसा होता है। आज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा कि देखिए, ये ना बैक साइड है, इसको उल्टा करके रखा हुआ है। इस तरीके से आपकी वॉशिंग मशीन चलती है और रिपेयर किस तरीके से होती है ये हमें बिलाल साहब जो कि माहिर कारीगर है ये बताएंगे। देखिए, सीधी हो गई। अब आप उससे कपड़े डाले या मशीन घूमी, आपको तो नहीं पता ना कि नीचे क्या है, क्या चीजें खराब हो रही है, क्या चीजें सही हो रही है। तो आज आपको बिलाल साहब डिटेल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पास एक हायर का था, इसका भी यही मसला था गियर बॉक्स वगैरह का। इन्होंने सर्विस किसी किस्म की नहीं करवाई हुई थी। आज 8-9 सालों के बाद जाके इन्होंने इसको कम्प्लीटली ओपन करवाया और इसको करवाया। अब इसकी गियर, मोटर, ड्रेन मोटर, ये सब चीजें खराब हो चुकी है। ऊपर का कंट्रोल वगैरह सही था, तो अब इसे इसकी रिपेयरिंग की तरफ आए हैं और इन्हें ये रिपेयर करके वापस डिलीवर करेंगे। सही है, क्योंकि हम लोग होम सर्विस घर पे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है। हमारे व्यूवर्स भी, सब्सक्राइबर भी, लोकल वॉशिंग मार्केट के कस्टमर्स भी, और काफी ऐसे हमारे एसी टेक्नीशियन वगैरह जो रेफरेंस से वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं, तो हमें हमारे रिपेयरिंग सेंटर पर रहकर काम करने का ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन खराब होती है और अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो इसका मकसद ये है कि भाई हम आपकी जो रिपेयरिंग होगी उसको जाकर चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी उसमें पार्ट्स वगैरह डलेगा वो आपको बताएंगे। उसके पैसे जो भी होंगे, उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको बताएंगे, और बताने के बाद आपकी मशीन को लेकर आ जाएंगे। अगर दूर होगी तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप ला सकेंगे तो फिर उसको प्रिपेयर करने के बाद आपको वापस डिलीवर कर देंगे। सही है। अच्छा, आपने कहा ये हायर का एक ड्रम है, तकरीबन 10 kg की है ये। जी जी, तो 10 इसकी रिपेयरिंग का आप कितने चार्ज करते हैं? इसकी रिपेयरिंग डिपेंड करती है। गियर बॉक्स लाइक सपोज 8,000 रुपए से लेके तकरीबन 10-10,500 रुपए तक का होता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ क्वालिटियां हल्की होती हैं, कुछ क्वालिटियां अच्छी होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा।
ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम लोग हर किस्म का काम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हल्का सस्ता काम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और आपको अगर अच्छा काम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कस्टमर पे कि कस्टमर किस टाइप का काम करवाना चाहता है, अपनी चीज की कितना अच्छे से ख्याल रखना चाहता है। ठीक है, सही है। मेंटेनेंस में तमाम चीजें इंक्लूड होती हैं और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म और की। ये दिखा दें कि हमारे पास जो है तकरीबन तमाम वॉशिंग मशीन के कैप्स कवर्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये बॉडी भी रखे मौजूद हुए है। हैं, वो कोने पर भी रखे हैं, बहुत सारे सही है। बहुत ज्यादा हैं ये। ठीक हर किस्म के आपको पार्ट्स मिल जाएगा, न्यू भी सेकंड हैंड भी। चले, सही है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो देखने का जरूर फायदा होगा। मुझे तो बहुत हुआ है, इंशाल्लाह लजीम आपको भी होगा। घर में कोई खराब मशीन है तो ले आइए बिलाल साहब के पास। अगर आपकी मशीन खराब हो चुकी है तो आप इस घर आ जाइए अल रहमत में। मैं कहूँगी विजिट कर लिया करें, क्योंकि आप लेने कोई और चीज आते हैं, माइंड कुछ और चीज लेने का बन जाता है। तो यहाँ पे हर तरह की लोकल इम्पोर्टेड हर तरह की मशीन मौजूद है, प्लस आप उनकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। जाते जाते एक दफा फिर हमारे व्यूअर्स को एड्रेस और फोन नंबर बता दें। लियाकताबाद कबाड़ा मार्केट, लियाकताबाद कबाड़ा मार्केट से अगली गली है एजाज पेंट हाउस वाली गली। एजाज पेंट हाउस वाली गली में जब आप अंदर आएंगे तो आपके सेकंड पे जो वॉशिंग मशीन की शॉप पड़ेगी, ये हमारा रिपेयरिंग सेंटर है, एंड थर्ड जो है वो हमारा पार्ट सेंटर है। ठीक है, सही है। तो आपको बहुत शुक्रिया इतनी गर्मी में इतनी अच्छी मेहनत से वीडियो बनवाई। व्यूअर्स प्लीज बिलाल चौहान नंबर बताएं आगे। 031700572227। ठीक है, और आपने क्या करना है, दोनों चैनल रबिया खान यूट्यूब चैनल और बिलाल चौहान आई थिंक जो 685 है या 985 685 है या 895 है, वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी दे दूंगा। तो भाई दोनों चैनल सब्सक्राइब करके आए, क्योंकि आपको 1 से 2000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 2 चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे। और मेरे व्यूअर्स को स्पेशली आपने फैसिलिटेट करना है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं और बिलाल साहब आपसे इजाजत चाहते हैं। अपनी मशीनों को आप लोग यहीं लेकर आइए, क्योंकि बिलाल साहब बड़े माहिर कारीगर हैं। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।